हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें नंबर 3 देखेंगे। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। ओके, तो ध्यान से देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका मतलब मैंने समझाया था आपको। रिलेशन आर इन द सेट ए यानी आर सबसेट क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए। ओके, ध्यान से देखो, रिलेशन आर इन द सेट का मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन है आपको एक ही सेट दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए। तो हमने देखा था कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन, राइट। अब ध्यान से देखो, ए आपको क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आपको क्या बताना है, एक्स वाई ऑर्डर पर ऐसी बतानी है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अब ये डिविजिबल का मतलब समझ लो कि डिवाइड करने से अगर आंसर रिमाइंडर आ जाए तो उसको हम डिविजिबल बोलेंगे, राइट। जैसे 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमने लिख दिया आर सबसेट ए क्रॉस ए बनाया मैंने। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, 1 1, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, ध्यान से देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, कहाँ तक जाएगा, 6 6 तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस ए हो गया। ओके, अब हमें रिलेशन क्या बताना है, ध्यान से देखो, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो ध्यान से देखो, इसमें से कौन कौन से आएंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे आ जाएंगे। क्योंकि देखो ये y होता है और ये x होता है, y इज डिविजिबल बाय x, तो आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा। यानी एक तो रिलेशन में ये सारे नंबर आ जाएंगे, कौन से, ये सारे नंबर। तो यहाँ पर हम रिलेशन हमने बना दिया है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, और भी कुछ नंबर आएंगे, तो ध्यान से देखो कौन कौन से नंबर आएंगे। 2 4 आएगा, ओके, 2 3 नहीं आएगा। 2 4 कैसे आएगा मैं आपको बताऊँ, 2 4 ये आपका y है और ये आपका x है। क्वेश्चन में क्या है कि y इज डिविजिबल बाय 2, तो y इज डिविजिबल बाय 2, तो y अंदर x बार, y की वैल्यू क्या है 4, तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। इसी तरीके से 2 4 आएगा, 2 6 आएगा। ओके, फिर यहाँ से कौन सा आएगा, 3 6 आएगा। ओके, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, और कोई भी नंबर नहीं आएगा, देख लो। ओके, तो रिलेशन आर कैसे बन गया आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसको डिवाइड करो इससे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 6 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करो 3 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, और भी कोई नंबर आएंगे जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये भी नंबर आएंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कि 2 को आप डिवाइड करो, देखो 1 से, 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 2 जा 2, तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसी तरीके से 3 से डिवाइड करो, 1 3 जा 3, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। यानी आपका रिलेशन क्या हुआ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 6 2 3 6, तो ये रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी इसी के अंदर भी आ जाएगा। ओके, अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो आप देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर, तो आपके पास तो सारे हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर भी है, 2 2 बिलोंग्स टू आर भी है, सारे है, 6 6 बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, नंबर 2 की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। ओके, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या था कि 2 4 है, देखो ध्यान से देखना, 2 4 है तो क्या आपके पास 4 2 है, कहीं पे भी नहीं है। 2 6 है तो कहीं पे भी 6 2 है, नहीं है। 3 6 है तो कहीं पे भी 6 3 है, नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलो ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिस्टिव में मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला भी बताया था, आपको याद होगा, वापिस एक बार याद करवा देता हूँ। वो स्पेशल फॉर्मूला क्या था कि हमने देखा था ट्रांजिस्टिव होने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन
अगर ये दोनों है तो फिर आप चेक करोगे AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, लेकिन AB बिलोंग्स टू R है लेकिन BC बिलोंग्स टू R है ही नहीं, तो भी वो ट्रांजिस्टिव हो जाएगा, राइट। तो आपको AC बिलोंग्स टू R चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमें ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करना है, तो ध्यान से देखो 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 3 6 है लेकिन 6 3 नहीं है, तो हमें, मैंने पहले बताया स्पेशल केस में 2 4 है तो 4 2 ही नहीं है आपके पास, ओके। अच्छा, जब भी आप ट्रांजिस्टिव को चेक करते हो तो रिफ्लेक्सिव को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव को छोड़ दो, इनको देख लो। आपके पास 1 2 है, ओके, ध्यान से देखना, ये 1 2 है, तो ध्यान से देखना 1 2 बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसके साथ 2 4 ले लो, 2 4 बिलोंग्स टू R। अच्छा, ये A हो गया, ये B, ये B हो गया, ये C। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, B आपका 2 यहाँ पर भी है, B आपका, तो 1 4 आपके पास होना चाहिए, तो 1 4 भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 4 बिलोंग्स टू R, एंड देन 1 4 बिलोंग्स टू R। तो ये केस आपका ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा, यानी यस इट इज़ ट्रांजिस्टिव। अच्छा, इसके लिए आप चेक करो कि मान लो कि आपके पास 2 6, रिफ्लेक्सिव को देखना ही नहीं आपको, 2 6 है, ओके, 2 6 और 1 2, 1 2 2 6, तो आपके पास 1 6 भी आ जाएगा, ऑलरेडी है। देखो 1 2 2 6, तो 2 2 कैंसल, 1 6 तो ऑलरेडी है, तो यानी ये ट्रांजिस्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिस्टिव। तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, आंसर आप क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव, आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3। थैंक यू।